ये विजयवाड़ा होता ना तो मैं खुद कुछ नहीं करता, सारे काम नौकरों से करवाता। महेश, वेंकटेश कहाँ है? अरे वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ। हाँ? देखो, हम लड़की वाले हैं, हमें मेहमानों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। हाँ। सब लोगों का मुस्कुरा कर स्वागत करना है। एक काम करो, तुम बाहर गेट के पास जाकर खड़े रहो, देखना कोई भी मेहमान छूट न जाए। विजयवाड़ा वाले आ गए? आए तो नहीं, पर मैं अभी जाके हाँ, देखता ठीक हूँ। है। और महेश, तुम दूसरे वाले गेट पे खड़े रहना। वहाँ से जो लोग आए उनका स्वागत तुम करोगे। स्वागत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। प्रकाश जी, नमस्कार प्रकाश जी। अरे अरे अरे, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। ये शर्मा जी हैं, पहले यहीं रहते थे, अब हैदराबाद शिफ्ट हो गए। भाई शर्मा जी, ये वेंकटेश और ये महेश। क्या बेटा, क्या हो रहा है आजकल? पहले हैदराबाद में थे, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी। हैदराबाद आ जाओ बेटा, मेरी काफी जान पहचान है, एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा। तुम्हारे पिता मेरे बचपन के दोस्त हैं, इसे भेज दो मेरे पास। इस उम्र में खाली बैठना ठीक नहीं है, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। आइए आइए, अंदर आइए ना, जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। आइए, चलो। तुम मेरे साथ, तुम बाहर वाले गेट पर जाओ, आओ। बेटा महेश, हाँ। कहाँ काम करते हो? हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ? जहाँ चाहूँ वहाँ आइए। स्मार्ट हो। अरे वेंकटेश, आजकल क्या कर रहे हो? आइए। वेंकटेश, आजकल क्या कर रहे हो? कितने दिन बाद देखा तुम्हें। बेटा अच्छे हो ना? आजकल क्या कर रहे हो? अंकल, इस समय तो मैं छुट्टी पर हूँ और आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग ना खाना जरूर खा के जाइए। चलिए चलिए। जाओ जाओ, खाना खाने के लिए चलो, सीट पकड़ लो, बात करते हैं। ये भी कोई काम है क्या? और नहीं तो क्या? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाइए बहन जी। बाईं तरफ। तैयारी तो बस ठीक ठाक है। लोन लिया होगा और क्या? ए, वो कुर्सी वहाँ रख दो। ये स्वागत के लिए खड़ा है या लोगों को भगाने के लिए है? भगाने के लिए तो खड़ा है ताकि इनका खाना बच जाए। दीदी देखो, भास्कर तो यहाँ पहले से ही जमा हुआ आप आ है। गए, समझिए छा गए। जब तक आप नहीं आए थे लगता था शादी हो ही नहीं रही है। बेटी बड़ी दुबली लग रही हो, यहाँ पेट भर के खाना। आइए आइए। कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? शादी का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है। क्या बात है? आप आए इसलिए रौनक है, आइए ना। जरा इसके तेवर तो देखो, पैसों का बहुत घमंड है इसे। घर की चाबी कहाँ है? मैं चाबी वाला लगता हूँ। सीता, सीता, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? मैं बस अभी आई। अरे बेटा महेश, हाँ? बुआ जी को बुला के ला। अरे महेश, मेरी बेटी से शादी करेगा? अरे नहीं। बहुत पढ़ी लिखी है वो। मैं इसकी शादी अपनी ननद की देवरानी की बेटी से कराऊंगी। मेरी बेटी होती तो मैं इनकी सास बन जाती। आप यहीं रुकिए, मैं नहीं आता हूँ। जब माएँ इतनी डेंजरस हैं, इनकी बेटियां तो चुड़ैल होंगी। एक काम करो, सभी लड़कियों की शादी से करवा दो। लगता है इसने नंबर लगाया हुआ है। महेश, महेश। भाव बहुत खा रहे हो आजकल, सारी अकड़ निकाल दूंगी। अरे गणपत राव, ये कौन है? है कोई मुझ जैसा ही बेबस, उसकी भी हालत ऐसी ही है। वो भी मेरी तरह सोच रहा है कि कहीं हम दोनों को कोई अकेला देख ना ले। हमारी शादी भी ऐसी ही किसी खुली जगह होगी ना? अगर शादी में बारिश हो गई तो छाता लेकर फेरे कर लेंगे। हाँ, पूरी कहानी सुनेगा? चल जा। तुम जरा 5 मिनट रुको, मैं जाकर 15 मिनट में आता हूँ। खा रहा है या खिला रहा है? दोनों। चल जा। सीता के बारे में कुछ सोचा? लगता है वो लोग उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? सीता की शादी वेंकटेश से ही होगी, क्या बोलते हो? अरे वो क्या कहते हैं उसे, वो शब्द मुझे तो याद ही नहीं आता। काला कट्टा? तुम चुप रहो। चुप ना, कुछ भी बोलता है। दिमाग में वो शब्द ही नहीं आ रहा है। योग्यता, योग्यता, उसके बिना सब बेकार। मतलब उसमें वो है या नहीं है? क्या हुआ? पानी पानी दो। पानी का पानी।
पानी अरे दो, पानी दो, जल्दी। वेंकटेश, अरे भाई इन्हें पानी दो वरना ये मर सकते हैं। पूरा ग्लास भर के तो लाना था ना। हमेशा आधा काम करता है। आधा काम करने वाला आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी सुंदर जगह पे शादी करके क्या फायदा अगर मेहमान की खातिरदारी ठीक से ना हो। उधर खाना भी आधा ही परोस रहे हो क्या? तुम लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। बड़े आए शादी करने। चुपचाप खाना खाओ और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दो। जानता हूं तुम यहाँ शादी बिगाड़ने की नियत से आए हो। आधा अधूरा। कम से कम तुम्हारी तरह फेंकते तो नहीं है। बेटा इनकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? मैंने तो वही कहा जो सच है। और सच सुनना सबके बस की बात नहीं। बेचारी सीता की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, अगर इसके पास कुछ काम धंधा होता तो मैं सोचता कि सीता की शादी इससे कर दूं। क्या मैंने तुमसे कभी ये कहा कि सीता की शादी मुझसे करवाओ? कहा मैंने? बोलिए। अरे क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। शादी ब्याह में ऐसा होता है। सीता से तुम्हारी शादी हो गई तो ये भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। सीता से शादी कर लो बेटा। हम सब लोग यहाँ तुम्हारी ही बात कर रहे थे। चलो। अरे छोड़िए चाचा जी, हमेशा हमें नीचा दिखाते रहते हैं। ये हमारे बारे में जानते ही क्या है? हमने कभी मदद मांगी इनसे? फिर से कुछ कहा तो चुप नहीं बैठूंगा मैं। मेरी बेटी के कहने पर ही तुम्हारी बहन को इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अरे इन लोगों को मेरे पैर धोकर मेरा जिंदगी भर एहसान मानना चाहिए। लेकिन इनके पास ना तो संस्कार है ना औकात। अरे वेंकटेश, तुझे पता है ना ये मुहूर्त का समय है। और मैं क्या तुम्हारा मुहूर्त? जिसको देखो मुझे समझाने लगता है। हुआ क्या? अरे महेश, इधर आ। वेंकटेश कहाँ गया? शायद किसी काम में लगे होंगे। जा पहले तो उसे बुला के ला। बोल बहन को आशीर्वाद दे। जल्दी जा। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर सब आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए। क्या हुआ? अब क्या हो गया इन्हें? मूड इतना खराब क्यों है? चलिए। बस यूं ही खराब है। मतलब खराब क्यों है? अब खराब है तो है। आप शादी से सहमत नहीं थे इसलिए नाराज हो? बताओ, गुस्सा किस पे है? माँ पे है, बाबा पे है, या फिर मुझ पे? शादी हो रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात क्या है? आज के बाद विजयवाड़ा वालों से ना तो हम बात करेंगे और ना ही हम उनके घर जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उनसे। उन्होंने कुछ कहा क्या? मैं जाके बात करूं उनकी? तो भैया क्या कहा उन्होंने? बताइए ना। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और जाओ उनकी शादी में, गृह प्रवेश में उनको लग रहा है कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ये शादी किसकी है? हमारी बहन की शादी है, हमारी सगी बहन। मैं नहीं जानता ये, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। हर अरे गहरे के आगे मैं अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, सुधर जाइए। हमेशा जिद पकड़ के रहते हैं। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अगर तुम सबको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, आप चले जाओगे तो हम खुश रहेंगे ना। कहीं नहीं जाओगे। कितनी धमकियां देते हैं। जब तक जिंदा हूँ आपके साथ रहूंगा। आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता मैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाची तुम दोनों को बुला रही है। अरे आशीर्वाद देना है। ठीक है, बाद में आ जाना। चलिए, जो हुआ भूल जाइए। तू जा। भैया प्लीज जा ना। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, समझते ही नहीं है। हमारे बीच चाहे जो भी हो, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। अब चलिए भैया। मैंने कहा ना कि तू अंदर जा। ये ड्रामा अंदर जाके बाकियों के सामने कर जा।
कुर्सी यहाँ मत रखो, इसको उठा के वहाँ रखो, वहाँ ले जाओ। अंकल हम लोग रख देंगे, आप घर जाओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। प्रकाश भाई, बचा हुआ खाना मैंने गरीबों में बांटने को बोल दिया है, और कोई काम हो तो बता देना। अरे विपिन, क्या कर रहा है? चल जल्दी आ यहाँ पे। अरे रे कादर भाई, कब आए तुम? भाई कल शादी में आपकी कमी बहुत महसूस हुई हमें। अरे भैया, मैं शादी में नहीं आ पाया इसके लिए शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं जियारत के लिए गया था। यकीन मानिए वहाँ भी मैंने नंदिनी बिटिया के अच्छे जीवन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। बहुत शुक्रिया कादर भाई। भाभी जान कहाँ है? वो अंदर होंगी। तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक। नाश्ता कर लीजिएगा। जी जरूर। इधर आ। शादी अच्छे से हो गई? हाँ बढ़िया हुई। किसी चीज की कमी तो नहीं हुई ना? सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई तुम्हारी बहन के ससुराल वालों का फोन आया था, वो माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वीना और मैं जरा काम से जा रहे हैं, तुम दोनों उनके साथ चले जाओ। हैं? अगर तुम दोनों उनके साथ गए तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छा महसूस होगा। क्यों, ठीक है ना बेटा? हाँ। वेंकटेश कहाँ है? वो अंदर होंगे। मैं जाके उससे कहूँ? नहीं, मैं कह दूंगा। ठीक है चल। अरे त्रिलोक भाई, वो कॉन्ट्रैक्टर कब आएगा?